परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो गई। हम सब खुदावंद खुदा का ये धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें अपनी हजूरी दी है। खुदा के कलाम से हम देखेंगे, पढ़ेंगे हबक्कूक 2 बाब उसकी 4 आयत। ਵੇਖ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 3 बाब ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਥਰਥਰਾਈਆਂ, ਵਿਸਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। तो हमने ये वचन, दोनों वचनों को ये पढ़ा है। पहली बात लिखी गई है कि धर्मी विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। दूसरी बात हमने ये एक लाइन पढ़ी है कि मैं आराम दे नाल विपता दे दिन नूं की करांगा? तकांगा। हिंदी में लिखा कि मैं शांति से क्या करूंगा? उस दिन की बाट जोता रहूंगा। उस दिन की बाट जोता रहूंगा। तो जैसे लिखा गया है कि धर्मी जो है वह कैसे जीवित रहेगा? विश्वास विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा, निश्चय के द्वारा, वफादारी के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो ये जो निश्चय है, ये जो विश्वास है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इब्रानियां 11 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम फिर है। से दोबारा से पढ़ेंगे हिंदी में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। पंजाबी में भी। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ नेचा जो है, विश्वास जो है, आस, जिन पर हम आस करते हैं, आस की हुई बातों का क्या है? पक्का भरोसा। हिंदी में इसको क्या लिखा? अनदेख वस्तुओं का परिणाम है। अनदेख वस्तुओं का परिणाम है। विश्वास जो है अनदेख वस्तुओं का क्या है? परिणाम है। और ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। अनडिठ वस्तुओं की क्या है? सबूती है। तो नेचा जो लफ्ज आया है, विश्वास जो लफ्ज आया है, किसी की ईमानदारी के ऊपर
जो हम विश्वास करते हैं किसी की ईमानदारी के ऊपर नेचा लफज, जब हम उस पर ऊपर विश्वास करते हैं, और दूसरा लफज लिखा गया था भरोसा। भरोसा लफज जो था ऐसी वस्तु के लिए लिखा गया है जो जीवित हो, स्थिर हो, जिसके हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। भरोसा, विश्वास और भरोसा। तो जैसे पहला यूहन्ना 4:12 में लिखा है, पढ़ेंगे। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, जे असी एक दूए नाल प्रेम रखते। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा। पढ़ेंगे। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ने कदे नहीं डिठा, हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को जो ना कहता कि कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम लेकिन जब इब्रानियां 11:6 आयत को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। हाँ जी, हिंदी में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बगैर उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। कि इसका मतलब वह है, इसका मतलब वहां क्या क्या कहा जा रहा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। तो अनदेखी वस्तुएं, जैसे पहले हमने पढ़ा 11:1 को फिर दोबारा पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ है। अनदेखी वस्तुएं, तो जैसे परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो इब्रानिया का लिखारी कह रहा कि जो उसके पास आए उसको विश्वास से आना चाहिए कि वो है। तो ऐसे महसूस करना कि वो है, उसमें भरोसा करना कि वो है। तो जैसे कहा गया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन जो है वो कैसे जीवित रहेगा? वफादारी से जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है कि अनदेखी वस्तुओं पर क्या करना? भरोसा, जिसे हमने देखा ही नहीं। खुदा ने कहा है, जैसे खुदा के बारे में खुदा को किसी ने नहीं देखा, और जब हम आते हैं उसके पास आते हैं तो विश्वास से आते हैं कि वो है। तो ऐसे ही विश्वास खुदा के ऊपर, जैसे रोमिया में पौलुस ने कहा कि ये विश्वास, रोमिया 10:17 आयत जब पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसको भी। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह के वचन से सुनना, और फिर हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। तो याकूब ने कहा, जब याकूब की पत्री 4 बाब में हम पढ़ते हैं, उसकी 26 आयत, 4:26 लास्ट आयत। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। इसलिए जो कोई बुराई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है।
जिकुल आत्मा ये दो दी छब्बी दो भाव की छवि है। जिकुल आत्मा बाजो शरीर मुर्दा है, तिकुल ही अमला बाजो नेचा मुर्दा है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे देह जो है आत्मा के द्वारा मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म बिना मरा हुआ है। अमला बाज नेचा क्या है? मुर्दा है। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास से आते हैं। तो विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो जब हम उस पर अमल नहीं करते, जब हम अपने जीवन से उन बातों को, विश्वास को दिखाते नहीं हैं, जब हम विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन से क्या करना है? दिखाना है कि हमने उस पर विश्वास किया है, कहने से नहीं। एक होता है कि कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया कि विश्वास जो है, नेचा जो है, अमला बाजा क्या है? मुर्दा हालत में है, कर्मा बगैर मुर्दा हालत में है। तो अपने कर्म, अपने जीवन से उसको, विश्वास को दिखाना। तो अक्सर जब मसीह लोगों के जीवन में दुख आते हैं, उलझने होती हैं, कि मुश्किलें, परेशानियां, उलझने जो होती हैं, तो अजूब इसके बारे में कहता है। अजूब 8 बाब 11 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है कि, पढ़ेंगे अजूब 8 की 11। भला बिना चिक्कड़ तो जल काना उगूगा, भला बिना पानी तो दफ वधूगी। क्या कशार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? कशार की घास क्या पानी के बगैर बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? क्या सरकंडा जल के बिना बढ़ सकता है? तो इसका मतलब क्या है? अजूब क्या कहना चाहता है? क्या पंजाबी में क्या कहा? भला बिना चिक्कड़ तो जल का ना उगूगा, बिना चिक्कड़ तो जल का ना उगेगा। भला बिना पानी तो दफ वधूगी, बिन पानी तो दब वधेगी। तो इसका मतलब कि जैसे अजूब ने ये कहा कि बिन पानी के दब बढ़ सकती है क्या? चिक्कड़ के बगैर जो है वो जलकाना जो है वो नहीं उगता। तो इसी तरीके जब हमारे जीवनों में उलझने आती हैं, जब हमारे जीवनों में परेशानियां आती हैं, तो वो नेचा को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। नेचा को जो पौधा है, जैसे वहां कहा गया कि अमला बगैर नेचा क्या है? मुर्दा है। तो जब ये उलझने आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब हमें चिंताएं घेरती हैं, उसी में विश्वास जो है क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जलकाना चिक्कड़ के बगैर नहीं बढ़ सकता, कसार की घास दब बिन पानी के नहीं बढ़ सकती, वैसे ही ये जो उलझने होती हैं, जो परेशानियां आती हैं जीवन में, हमारे विश्वास को बढ़ाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। इनके बगैर विश्वास कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो जैसे जैसे हम उन परेशानियों में फतह पाते हैं, हमारे अंदर विश्वास और मजबूत होता जाता है और दृढ़ होता जाता है। तो जैसे हबक्कूक ने कहा कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। तो इसका मतलब है कि विश्वास से, वफादारी से जीवित रहेगा, तो वो उन मुश्किलों में भी घबराएगा नहीं, उसका विश्वास और ही बढ़ता चला जाएगा। जितनी परेशानियां उसके सामने आती हैं, उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। उसको खुदा के ऊपर भरोसा करना वो सीख जाएगा, उसको भरोसा करना आ जाएगा। तो हबक्कूक ने अपने जीवन में ये बात कही कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और दूसरी बात उसने क्या कही कि मैं आराम के दिन, इस लाइन को पढ़ेंगे फिर से 3 की 16 में, मैं सुनिया अते मेरा कालजा कम्मन लगा,
उस आवाज तो मेरियां बुल्लियां थरथराइयां, विसान मेरियां हड्डियां विच आई। मैं अपने थां ते कंबदा हां, क्यों जो मैं आराम नाल विपता दे दिन नूं तकांगा। मैं आराम के साथ, जैसे हिंदी में लिखा, शांति के साथ विपता के दिन को क्या करूंगा, देखूंगा। मैं आराम दे नाल, तो आराम कब होता है? यहाँ हुकूक आराम की बात कर रहा है, और वो भी विपता के दिन में आराम। तो जैसे खुदावंद खुदा ने जब सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति 2 बाब उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 7वां दिन जिसको आराम का दिन ठहराया गया, कहा गया, तो हिंदी में पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपना काम 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम के 7वें दिन विश्राम किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अपने सारे किए हुए काम से 7वें दिन क्या किया है? विश्राम किया है। सारा काम निपटाने के बाद क्या किया है? आराम किया है, विश्राम किया है। तो हबक्कूक क्या कह रहा है कि मैं विपता के दिन आराम से विपता के दिन को क्या करूंगा, शांति से विपता के दिन को क्या करूंगा, उस दिन की क्या करूंगा, बाट जोता रहूंगा, उसको देखूंगा। तो विपता का दिन और आराम, ये आराम की बात कर रहा है। तो वहां हमने सीखा था कि धर्मी विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो जब हम इब्रानियां 4 बाब की 9 आयत पढ़ते हैं, उसकी 10 आयत, ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। सब्बत का आराम परमेश्वर की प्रजा के लिए अजय क्या है? बाकी रहता है। हाँ जी, हिंदी में जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जिसने क्या किया है? फिर से, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश जिसने किया उसके है, विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके क्या किया है? विश्राम किया है। तो जब हम सबोपदेशक में पढ़ते हैं 5 बाब उसकी 12 आयत कि खुदा ने जैसे दिन और रात बनाए हैं, 12 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ। हिंदी में 5 ਦੀ 12। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। मजदूर की जो नींद होती है, परिश्रम करने वाले की जो नींद होती है, वो क्या होती है? थोड़ा खाए या ज्यादा, लेकिन उसकी नींद क्या होती है? सुखदाई होती है। तो इसका मतलब है कि मजदूर जो पूरा दिन काम करता रहता है, तो खुदा ने रात बनाई किस लिए? उसके आराम करने के लिए, कि वो पूरा दिन काम करता है तो फिर रात को क्या करे? आराम करे। मजदूर की नींद जो होती है, थोड़ा खाए या ज्यादा,
लेकिन क्या होती है, सुखदायी होती है। अगर हम सोचें कि परमेश्वर ने रात क्यों बनाई, अंधेरा क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, तो यहाँ क्या कहा गया है कि मजदूर की जो नींद है वो सुखदायी होती है। तो इसका मतलब है कि पूरा दिन काम करके जब उसको थकावट हो जाती है तो रात को वो क्या करेगा, आराम करेगा, नींद को लेगा। तो इसी तरीके हबकूक ने ये तजुर्बा कर लिया, ये सीख लिया था। किस बात को सीख लिया? प्रकाशित वाक्या 14 बाब की 13 आयत भी पहले पढ़ेंगे। 14 बाब उसकी 13 आयत। फिर मैं एक आवाज आकाशों ये आखदी सुनी, भाई लिख लै, धन ओ मुर्दे जिहड़े इदों अगे प्रभु विच हो के मरन। आत्मा आखदा है, हाँ, इसलिए जो उन्हां दियां मेहनतां तो उन्हां नूं आराम मिलेगा, क्यों जो उन्हां दे काम उन्हां दे नाल नाल जाते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से लिखा गया कि ये आवाज सुनी, ये शब्द सुना, लिख, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में होकर जाते हैं, वह अब से धन्य है। वो आज के बाद क्या है, अब से क्या है, धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। आत्मा कहता है कि वो अपने सारे परिश्रम से क्या करेंगे, आराम पाएंगे, अपने सारे कामों से आराम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य जो है उनके साथ हो लेते हैं, वह अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम काम कर रहे हैं, खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तो हबकूक ने क्या देखा कि उस विपदा के दिन में भी आराम से कहता कि मैं आराम कैसे उसके जीवन में आ गया, कि वो अपने काम में लगा रहा। जैसे भविष्यवाणियां हो रही हैं कि वो विपदा आने वाली है, वो आग परखने वाली आग आने वाली है, दुनिया में बहुत बड़ा क्लेश आने वाला है, दुख आने वाले हैं, दुख बढ़ने वाले हैं। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो वो उस दिन कह रहा है कि मैं उस दिन को क्या करूंगा, आराम से देखूंगा। आराम से क्या, उसका मतलब है कि उसको विश्वास करना भी आ गया अनडिट वस्तुओं पर, खुदा पर, और जो मुश्किलें उसने झेली थी, जो दुख उसने उठाए थे, उसका विश्वास क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि जो उलझने थी, जो परेशानियां थी, उसे उन्होंने क्या किया, उसके विश्वास को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और उसको मुसीबत के दिन का भी कोई भी डर नहीं है। उसके अंदर से हर प्रकार के भय जो वो क्या हो गए, चले गए। इसीलिए वो इस गीत गाने के योग्य हुआ। कौन सा गीत? जब हम हबकूक 3 की 17 पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, भावें हजीर दा वृक्ष ना फले फूले ना, उसको मालूम था कि वो दिन आने वाला है, विपदा का दिन आने वाला है। तो कहता कि बेशक उस दिन में हजीर के वृक्ष को फल लगे जहां ना लगे, हिंदी में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, कहता कि मेरे को तो कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उसने मेहनत की हुई थी, दुख उठा के प्रभु की मर्जी को पूरा किया, दुख उठा के सेवा में लगा रहा। और जो अपने काम मेहनत करते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, आराम में प्रवेश करते हैं। तो दुख उठा के उसने मेहनत की, दुख उठा के खुदा की मर्जी को पूरा किया। तो कहता कि मैं विपदा के दिन को कैसे देखूंगा, आराम से। तो जब वो दिन आ जाएगा, जैसे काल पड़ने वाला है, कहता कि जब वो दिन आ जाएगा, मेरे अंजीर के पौधों को फल लगे या ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, बेशक मेरे बगीचों में जो दाखलताएं हैं उनको फल लगे ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष से, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, उसको कोई फल ना लगे, और खेतों में अन्न ना उपजे, खेत बिल्कुल कोई फसल ना उगाए,
भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़शालाओं में कहता कि कोई मेरे भेड़शाला में भेड़ बकरी भी ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, ना ही गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा? आनंदित और मगन रहूंगा। कि उसको भरोसा करना आ गया, उसको मुश्किल वक्त में चलना आ गया, और उन मुश्किलों का सामना करते करते उसके अंदर विश्वास की क्या हो गई? बढ़ोतरी आ गई। उसका विश्वास बढ़ चुका था, उसके अंदर से हर प्रकार का डर क्या हो चुका था? जा चुका था, निकल चुका था। और कहता कि उस वक्त में बेशक कुछ भी ना होता भी, तब तो भी मैं क्या होऊंगा? आनंदित और होऊंगा, मगन रहूंगा। मगन रहूंगा, खुदा में मगन रहूंगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डर नहीं है। उसका विश्वास क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। वो कहता कि धर्मी विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आंखें बंद करेंगे दुआ के हाथ में।